देखिए ऐसा है कि ये गलत, कोई सी भी गलत आदत, माँ बाप की परवरिश, ठीक है, और माँ बाप अगर धन गलत खिलाएंगे अपने बच्चों को जी तो वो गलत आचरण में जाएगा। जी जी है गलत, मतलब हमने किसी का लूटा हुआ धन है या किसी से झूठ बोल के धन कमाया, जी जैसे अभी हम साधु हैं, हम किसी को कहे कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे, लाइए 5,000 रुपये, जी है वो गलत धन हो गया। जी जी है और वही धन अगर कभी बच्चों को खिलाएगा, कोई से भी धर्म का हो, अनुयायी हो या कोई जाति का हो, जी गलत कार्य करके अगर अपने बच्चों को खिलाएगा तो उसके बच्चे शराबी नहीं, हम कह रहे हैं कि वो पूरे रावण जैसा हो जाएगा, पूरा रावण बनेगा, थोड़ा बहुत नहीं। और अभी तो फिलहाल में हमने यही देखा है कि सब ब्राह्मण बालक ज़्यादा रावण है, जी ज़्यादा शराब पीने वाले मिलेंगे आपको। जी इसका मेन कारण यही है कि वो धन सही नहीं खिलाते जी अपने बच्चों को। जी है दूसरों को कहेंगे कि 16% दान कीजिए, जी और जब तुम्हारे पास दान का धन आया तो उसमें से तुम्हें कितना करना है ये नहीं बताएंगे, ये नहीं करेंगे। भैया हमें तो जो मिला हुआ धन है उसमें से 33% कम से कम दान करना चाहिए, जी तो वो तो हम करेंगे नहीं, पूरा लोभ लेके बैठ जाएंगे। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम इनको पढ़ाएं। आया अब पंडित जी जा रहे हैं कहीं पूजा करवाने, बालक आया, बोले पिताजी मेरे को 200 रुपये चाहिए, एक बार भी नहीं पूछा कि क्या करेगा, क्योंकि उनको उधर जाना है, जल्दी में है। फटाक से उसको 200 रुपये दिए, वो गया 4 दोस्तों में सिगरेट फूंक रहा है। और शाम को है तो आया, अपनी माँ से बोला, ए निकालो 200 रुपये दो मेरे को। क्या करेगा, थोड़ा काम है, तो जाएगा उधर शराब पी के आ जाएगा, जी क्योंकि गलत पैसा है तो गलत ही संगति में जाएगा, वो गलत कार्य में ही जाएगा। उसमें से दान नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे। हम केवल लोगों को समझाते हैं, खुद आचरण में नहीं लेते। अगर हम खुद आचरण में लेंगे तो दुनिया भी सुधरेगी। हम नहीं सुधरते तो दुनिया को क्या सुधारेंगे, बताइए आप। सत्य बात है। भाई जब अगर हम 3 गांव में 3 लोगों को एकदम आचरण सही रखना चाहिए, जैसा वेदों में लिखा है, जी पुराणों में लिखा है। जी मंदिर का पुजारी महंत जी एक ही कहलाता है, कोई भी हो वो, जी उनके आचरण सही होना चाहिए। जी गांव का मुखिया, सरपंच, प्रधान जी एक ही होता है, जी उसके आचरण ठीक होना चाहिए, जी है ना। 2 हो गए, और पुजारी, महंत, मतलब ये 3 आदमियों के आचरण गांव में होए तो गांव सुधर सकता है। अब जब उनके तीनों के ही आचरण खराब है तो मेरा गांव क्या सुधरेगा। अगर राजा का ही बेटा शराब पी के गाली दे रहा है किसी को, तो गांव वाला तो गाली देगा ही देगा, जी है भाई। अफसर हुआ या कोई भी हुआ, थाने का इंचार्ज है तो वो वहाँ का राजा है। जी गांव का सरपंच या प्रधान है तो वो वहाँ गांव का राजा है। और मंदिर का जो पुजारी है और एक शिक्षक यानी गुरुजी, जिसको शिक्षक हम कहते हैं आजकल, जो मास्टर है, जी इनके 3 के आचरण सही होने चाहिए। जी अगर तीनों के आचरण सही है तो गांव सुधर सकता है, और 3 के आचरण अगर गलत है तो वो गांव कभी नहीं सुधरेगा। जी तो हमारे यहाँ अभी इन तीनों के ही आचरण सबसे खराब मिलेंगे आपको। जी पीने का बस या गलत मार्ग पे चलने का एक ही कारण है कि गलत धन हम बच्चों को खिलाएंगे तो वो गलत आचरण पे जाएगा। उसको गलत धन मत खिलाइए तो वो गलत आचरण नहीं कर सकता। जी कहीं कोई रिश्वत का पैसा नहीं, अगर अफसर है तो कोई भ्रष्टाचार का पैसा न खिलाए अपने बच्चों को, भ्रष्टाचार का पैसा न जोड़े, है नहीं तो ठीक है। आज राजा सही है तो वो निकाल रहा है, नहीं तो परमात्मा निकालेगा, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, जी उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। जी और बेईमानी का धन, रामचरितमानस में लिखा है, जी मतलब किसी का धन हड़पना जी है, किसी का हक मारना, तो उसका सबसे पहले लड़का ख़त्म होता है। जी जैसे रावण का अक्षय कुमार ख़त्म किया था हनुमान जी ने लंका पहुंचने पर, क्योंकि उसके वो आचरण थे। रामचरितमानस ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो अमर कथा है। लोग कुछ भी बोल देते हैं उसके बारे में, उसको ज़रा सही ढंग से पढ़ो तो सही, उसको आचरण में ले तो पता लगेगा कि वो क्या चीज़ है।
है। आज भाई जिसके पास ये आचरण है तो सबसे पहले उसका लड़का ख़त्म होगा। जी अगर कहीं कोई आज हमको बता दे कि यार उस मतलब बाप के सामने बेटा ख़त्म हो गया और बाप बैठा है और वो बाप कह रहा है कि मेरे पास तो बहुत धन है, अरे साले तेरे धन को क्या आग लगाएंगे हम, हैं? तेरा जो कुल का पालनहार था वो ख़त्म हो गया तेरी आंखों के सामने, तूने गलत आचरण किया। कोई वो लड़के का कर्म खराब नहीं, ये तो पिता के कर्म खराब है। पिता ने गलत कर्म करके और बच्चों का पालन किया तो उनके भी कर्म खराब कर दिए। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि सही मार्ग पे चलिए, सही पैसा अपने बच्चों को सही पैसे से अपनी ईमानदारी की कमाई से उनका पालन पोषण कीजिए, तो आप लोग, आपके बच्चे भी सुखी और आप भी सुखी रहेंगे। पर नहीं तो भैया वो तो संसार दुखी है। बस कारण यही है कि हम मोह में उलझ जाते हैं। मोह में उलझेंगे तो ज़रूर हमारा दुख तो होगा ही होगा। गीता भी कह रही है, रामचरितमानस भी कह रही है, कोई सा ग्रंथ उठा लीजिए, किसी भी संत का हो, कोई से भी धर्म का हो, सब में यही लिखा है। जी लोग कुरीतियाँ पाल बैठे हैं और कुरीतियाँ में ही उलझे पड़े हैं, तो क्या करेंगे।